हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो यूजीसी नेट का पेपर है वो कब होगा। ठीक है, सभी के दिमाग में एक ही सवाल है कि सर ये यूजीसी नेट का पेपर होगा कब, क्योंकि जब तक एग्जाम डेट फिक्स नहीं होती तब तक हमारी बहुत सीरियस वाली तैयारी नहीं होती, हम सीरियस होकर पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमें सामने टारगेट नहीं दिख रहा है कि भाई अब इतने दिन बचे हुए हैं, अब इतने दिन बचे हुए हैं। हमारे पास अनलिमिटेड टाइम दिख रहा है कि पता नहीं पेपर कब होगा, इसलिए थोड़े से डिले पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, देखो हमारा जो यूजीसी नेट का पेपर है वो डिपेंड कर रहा है जीई मेंस के पेपर पर। ठीक है, ये किसका पेपर है? जो मैथ वाले होते हैं उनका आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए पेपर होता है। ये जो आईआईटीज हैं इंडिया में जितनी भी, उनमें एडमिशन के लिए पेपर होता है। ठीक है, तो हमारा जो यूजीसी नेट का पेपर वो डिपेंड करता है जी मेंस का पेपर पर कि जी मेंस का पेपर कब होगा। अब आप सोचोगे कि सर इसके ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है, मैं बताता हूं भाई लोगों। देखो, यूजीसी नेट का पेपर और जी मेंस का पेपर दोनों का दोनों कौन करवा रहा है? एनटीए करवा रहा है। ठीक है, और अभी जो पहले जब एग्जाम डेट फिक्स की गई थी कि भाई साहब यूजीसी नेट का पेपर 2 मई से होगा, उस टाइम ये पेपर होना था कब? 20 से 27 अप्रैल के आसपास। कब से? 27 अप्रैल के आसपास से होना था ये। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये पेपर पोस्टपोन हो गया। तो पहले तो होगा जी मेंस का पेपर, जैसे ही जी मेंस का पेपर होगा उसके तुरंत बाद होगा कौन सा? हमारा यूजीसी नेट का पेपर। ठीक है, तो मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है कि जो जी मेंस का पेपर है वो होगा कब? अगस्त में, वो सॉरी जुलाई में 25 तारीख के आसपास से इसका पेपर हो जाएगा। किसका? जी मेंस का पेपर 25 जुलाई के आसपास जी मेंस का पेपर होगा। उसके तुरंत बाद ये समझो 10 अगस्त के आसपास, कब? 10 अगस्त के आसपास हमारा यूजीसी नेट का पेपर 100% चालू हो जाएंगे। कब से? 10 अगस्त के आसपास से। अब देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं भाई लोगों, अब तक आपने क्या पढ़ा था, किस तरीके से पढ़ा है, कितना पढ़ा हुआ है, वो मतलब नहीं करता। अब यदि आपको जेआरएफ निकालना है, आपको फेलोशिप लेनी है, आपको वो जो 25-26 लाख रुपए मिलते हैं, जितने भी रुपए मिलते हैं वो सारे रुपए लेने हैं, आपको फेलोशिप उठानी है आपको, तो भाई साहब सीधे सीधे शब्दों में मैं कह दूं आपको कि आपको अब बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। ठीक है, डिपेंड करता है कि अब आप कितना पढ़ रहे हो और अब आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, माइंड को बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करना है। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी कंपलसरी। अरे भाई साहब, कुछ लोग होते हैं वो पूरा नॉलेज रखते नहीं है और मुंह उठा के वीडियो बना देते हैं। ठीक है, और हम जैसे लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं, हम लोगों को माइंडली डाइवर्ट कर देते हैं। देखो, वहां पर जो ये रूल बना है ना पीएचडी कंपलसरी का, जो 1 जुलाई 2021 से लागू होगा, वो केवल यूनिवर्सिटी के ऊपर लागू होगा, कॉलेजों के ऊपर नहीं। देखो, ये रूल क्यों लेके आए, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से एग्जांपल लेके चलता हूं। यूनिवर्सिटी क्या करवाती है? पीएचडी करवाती है। यूनिवर्सिटी पीएचडी करवाती है। अब होता क्या था कि कुछ प्रोफेसर ऐसे होते थे जिनके पास खुद के पास पीएचडी नहीं है लेकिन वो पीएचडी करवा रहे हैं। ठीक है, जिनके पास खुद के पास पीएचडी नहीं है लेकिन वो पीएचडी करवा रहे हैं। तो इसलिए यूजीसी ने ये गाइडलाइन निकाला, ये रूल बनाया कि भाई साहब जो यूनिवर्सिटी है उनमें हमें पीएचडी कंपलसरी करना चाहिए, जिससे कि वो जिस भी कैंडिडेट को पीएचडी करवाएं उसको एक प्रॉपर वे में बहुत शानदार वाला नॉलेज दें। ठीक है, दूसरी साइड होती है कॉलेज, जहां से हम बीए करते हैं, एमए करते हैं, हम कॉलेजों में पढ़ते हैं, और वो कॉलेज कभी भी पीएचडी नहीं करवाते। आप किसी भी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े होंगे, आपके आसपास बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, वो कॉलेज कभी भी पीएचडी नहीं करवाते, वो केवल बीए, बीएससी, बीकॉम, ये जो डिग्री कोर्स है ना वो करवाते हैं। ठीक है, तो डिग्री कोर्सों के लिए नेट कंपलसरी है। ध्यान रखना, जितने भी डिग्री कॉलेज है, कौन से? जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उनके लिए ओनली नेट कंपलसरी है, नॉट पीएचडी, ये ध्यान रखना। जबकि जो यूनिवर्सिटी है जो पीएचडी करवाती है, क्या करवाती है? पीएचडी करवाती है, उनके लिए पीएचडी कंपलसरी है, ना कि नेट। अब ध्यान रखना, अब आप बोलोगे अरे भाई ये रूल तो बहुत पहले से था, अब क्या किया इन्होंने? ये बात बोल दी, पहले ये बात बोली नहीं थी इन्होंने। अब आप बोलोगे सर बोली नहीं थी, इसमें मतलब क्या है? अरे भाई साहब, पहले क्या सिस्टम था, जब आप इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते थे, सॉरी इन यूनिवर्सिटी में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जाते थे, तो आपका क्या होता था? इंटरव्यू होता था, तो उसमें पीएचडी के कितने नंबर मिलते थे? 30 नंबर मिलते थे। ठीक है, कितने नंबर? 30 नंबर। दूसरी साइड वो कैंडिडेट जिनके पास पीएचडी नहीं है उनको ये 30 नंबर नहीं मिलते थे। तो भाई साहब, आप कहां से इन 30 नंबर को कवर कर लोगे? जिस कैंडिडेट के पास पीएचडी है, जिसको 30 नंबर मिल गए,
आप कहां से कवर कर लोगे 30 नंबर? नहीं कर पाओगे। तो पहले भी जो यूनिवर्सिटी होती उनमें मोस्टली पीएचडी वाले ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते थे। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी शानदार तरीके से अपनी तैयारी करो। हमें नेट का टारगेट नहीं लेना, हमें जेआरएफ का टारगेट लेना है। ठीक है, हमें फेलोशिप उठानी है, हमें बहुत कुछ अलग करना है, हमें पूरी की पूरी फेलोशिप उठानी है, जेआरएफ उठाना है, हमें एसआरएफ उठाना है। बहुत शानदार तरीके से तैयारी करो, बिल्कुल भी माइंड को डाइवर्ट मत करो। जितना पहले बेनिफिट था नेट का उतना ही है। और ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बता देता हूं, आदमी में खुद में हिम्मत होनी चाहिए, उसमें खुद में हिम्मत होनी चाहिए कि आप कितना कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन वो बहुत हाई लेवल पर होते हैं, वो जहां तक हम सोच भी नहीं सकते। कोचिंगों में देख सकते हो आप, एक सीधा सा एग्जांपल बताता हूं, कोचिंगों में देख सकते हो, मैंने कभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पास नहीं किया, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूं, मैंने कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर पास नहीं किया, लेकिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे ऐसी आईएएस एकेडमी है, बहुत सारी क्या सारी आईएएस एकेडमी ऐसी हैं जो आईएएस की तैयारी करवाती हैं, जहां से आईएएस बनकर निकलते हैं, लेकिन वहां पर जो स्टाफ है उनमें से कोई भी आईएएस नहीं होता। ठीक है, तो आपके ऊपर खुद ऊपर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम ऐसे मानते हैं चलो एमबीबीएस में फ्यूचर बिल्कुल फिक्स है, आईआईटी में कोई अच्छा स्कोर कर जाता है, जिसको अच्छी आईआईटी मिल जाती है, उसकी लाइफ बिल्कुल सेट है। भाई साहब, मैंने खुद ने ऐसे ऐसे एग्जांपल देखे हैं जिन्होंने आईआईटी रुड़की में क्या की, बीटेक की। कहां से? आईआईटी रुड़की से। और वो फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जहां से बहुत सारे स्टूडेंट 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ के पैकेज में निकलते हैं। और वहीं का एक कैंडिडेट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उसको कोई 10 लाख का प्लेसमेंट भी नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहां पर यह मायना नहीं रखता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई साहब, आप में कैपेबिलिटी है, देन यू कैन डू एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो जो कर सकते हो। तो हमें दिमाग में सेट क्या करना है भाई साहब, हमें नेट क्वालिफाई करना है, नेट के बाद हमें पीएचडी करना है। और जब आप पीएचडी करोगे ना, तब आपको असलियत पता चल पाएगी कि रियल में पीएचडी में क्या दम है, रियल में नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या दम है, यदि आप में कुछ कैपेसिटी है, आप में कुछ करने की वो है। बाकी बैठे रहो तो बैठे तो रहो यार, उसमें कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कांस्टेबल बनते हैं, पूरी जिंदगी कांस्टेबल बनकर ही निकाल देता है। कुछ लोग होते हैं 3rd ग्रेड टीचर बनते हैं और 1st ग्रेड से रिटायर होते हैं। तो वो आप में डिपेंड है कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसा करना चाहते हो। तो मैं दोबारा फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। कोई रूल नहीं बदला आपके लिए, कोई रूल नहीं बदला। जो भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी निकालेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालेगी, वहां पर नेट ही कंपलसरी रहेगा। आप यदि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हो, आपका सपना है कि मेरे अंडर में लोग पीएचडी करें, तो पीएचडी कंपलसरी है, तो पीएचडी के लिए नेट कंपलसरी है। सीधी सी बात है। और हमें नेट का तो टारगेट लेना ही नहीं है, हटा दो नेट को। हम नेट के लिए नहीं पढ़ रहे, हम जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए? जेआरएफ के लिए। किसके लिए? जेआरएफ के लिए। और ध्यान रखना, जिस कैंडिडेट का जेआरएफ है, कोई भी कैंडिडेट हो, जिस कैंडिडेट का जेआरएफ है, वो कभी बेरोजगार नहीं रहता, वो बहुत अच्छे लेवल की नौकरी लेता है। क्या? बहुत अच्छे लेवल की नौकरी लेता है। तो ध्यान रखना है, हमें जेआरएफ निकालना है, हमें फेलोशिप लेनी है, हमें पूरा जेआरएफ उठाना है, हमें पूरा एसआरएफ लेना है। ठीक है, तो अब टाइम बचा हुआ है, समथिंग 30 से 40 दिन का टाइम मान के चल सकते हैं हम। 40 दिन का टाइम बचा हुआ है आपके पास। कितने दिन का? केवल 40 दिन का। और 40 दिन में आपको इतनी जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है, इतनी गजब वाली तैयारी करनी है कि आपका जेआरएफ हो जाए। क्या हो जाए? आपका जेआरएफ हो जाए। फिर आप पीएचडी में एडमिशन लो और आप पूरी की पूरी फेलोशिप उठाओ। अब भाई साहब, मैं यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरे नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का भी बैच चल रहा है यहाँ पर। किसका? नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का बैच चल रहा है। दूसरी साइड में आपको बता दूं, यहाँ पर मेरा ज्योग्राफी का भी बैच चल रहा है। आप फर्स्ट पेपर में यदि 40+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, कितने? 40+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, मतलब 80+ नंबर लेके आना चाहते हो, तो आप हमारा पेड बैच ले सकते हो। चार्ज ओनली कितना है? 400 रुपए चार्ज है ओनली, जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा मात्र 30 दिन में। ठीक है, वो भी बहुत शानदार वाले तरीके से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत गजब तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। इसके अलावा यदि आप ऐसे सोचो कि यार हमारी तो तैयारी सही है, लेकिन हमें पता चले, कैसे पता चले कि हमारी तैयारी कैसी है, हमें कैसे पता चले कि हमारी तैयारी बहुत शानदार है, तो भाई साहब मैं लेके आया हूं मॉक टेस्ट। क्या? मॉक टेस्ट। टोटल 10 मॉडल पेपर है
और 10 के 10 मॉडल पेपर इतने शानदार है, बिल्कुल एग्जाम लेवल को और एग्जाम पैटर्न को ध्यान रखते हुए तैयार किए गए हैं। तो आप ये मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, चार्ज ओनली 200 रुपए। 200 रुपए में आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, बहुत शानदार वाले हैं। हर क्वेश्चन के नीचे डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में कोशिश की है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन बना है उसी टॉपिक को कंप्लीट करवा दें। तो यदि आप ये मॉक टेस्ट का बैच भी लेते हो ना, तो 100% कह रहा हूं पूरी गारंटी के साथ आपका एक बार फिर से क्या हो जाएगा, सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका एक बार फिर से सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। आपको अपनी खुद की रियलिटी का पता चल जाएगा कि भाई साहब आपकी तैयारी कहां पर है, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना। दूसरी बात मैं बताऊं ज्योग्राफी की। यदि आप ज्योग्राफी से जेआरएफ निकालना चाहते हो, आपका सपना है कि मैं आगे कॉलेज लेक्चर बनूं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं ज्योग्राफी से, तो भाई साहब ज्योग्राफी का बैच चल रहा है। ज्योग्राफी का चार्ज है केवल 500 रुपए, ठीक है। और ध्यान रखना, जो पिछला 2020 में पेपर हुआ था उसमें ज्योग्राफी में क्वेश्चन कहां से आए थे, छोटी छोटी यूनिटों से उठ के आए थे। तो भाई साहब यहां पर हम सारा का सारा सिलेबस करवा रहे हैं। ज्योग्राफी में टोटल 17 यूनिट होती हैं, जिनको नेट जेआरएफ में मात्र 10 यूनिटों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिलेबस टॉपिक का नाम बिल्कुल सेम रहता है। तो हम ये जो 17 यूनिट है जिनको नेट जेआरएफ में 10 यूनिटों में बदला गया है, ये सारी की सारी पढ़ाएंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो ये ज्योग्राफी का बैच भी ले सकते हो। इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी के मॉडल पेपर लेना चाहते हो, क्या ज्योग्राफी के मॉडल पेपर लेना चाहते हो, तो ज्योग्राफी के मॉडल पेपर भी ले सकते हो, चार्ज केवल 200 रुपए, ठीक है। ज्योग्राफी के मॉडल पेपर का चार्ज 200 रुपए, ज्योग्राफी के कंप्लीट बैच का चार्ज 500 रुपए, नेट के फर्स्ट पेपर के मॉक टेस्ट का चार्ज 200 रुपए और नेट के कंप्लीट सिलेबस का चार्ज 400 रुपए। बहुत शानदार तरीके से तैयारी करेंगे, जेआरएफ निकालेंगे, फेलोशिप उठानी है हमें पूरी पीएचडी करनी है भाई साहब, रुतबा बनाना है। क्या करना है, रुतबा बनाना है। तो ये थी हमारी पूरी सिस्टम। ये है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम पर चैट कर सकते हो और बैच ज्वाइन करो। धमाकेदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे और 100% हम जेआरएफ निकालेंगे, और वो भी इसी बार में। कब, वो भी इसी बार में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, थैंक्स देखने के लिए, बाय।